हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम लोग जो पर्सनालिटी देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, आप राजेंद्र प्रसाद को आज पढ़ेंगे। और देखिए 69 अगर बीपीएससी की बात किया जाए तो बीपीएससी में पर्सनालिटी से एक या दो प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसी को ध्यान में रख करके हम एक सीरीज आपको 10-12 मिनट का हम चला रहे हैं, जिसमें सारे पर्सनालिटी की जितनी भी फैक्ट आपको बनता है उसको आपके सामने ला करके हम रखें ताकि आप उसका रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के निवासी थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था जीरादेई में। और जीरादेई की अगर बात कर दिया जाए तो बिहार के ये सिवान में पड़ता है। ठीक है, ये 1884 में 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? सिवान में जन्म हुआ था। ठीक है, और ये देखिए आप लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे इनके पूछे गए। जैसे देखिएगा यहाँ से 5-6 अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, सारा का सारा आपको बीपीएससी में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा इनके पिता का नाम महादेव सहाय होता है। इनके पिता का नाम क्या होता है? महादेव सहाय होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए 1906 की बात है, ये बारी बारी से हर क्रम में बता देंगे, डेट बाय डेट एकदम। देखिएगा जैसे 1884 में इनका जन्म हो जाता है। ठीक है, 1906 15 इसी तरह से क्रम में आपको बताएंगे ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। ठीक है, तो 1906 में देखते हैं कि बिहारी छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो हुआ था, और ये अधिवेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में ही हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था बिहारी छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन, और ये भी अधिवेशन हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ था। अगला बात चलते हैं। देखिएगा 1915 में देखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय से ये वकालत कर लेते हैं। 1915 की बात है, कलकत्ता विश्वविद्यालय से वकालत कर लेते हैं। और जब लौट के 1916 में आते हैं तो पटना हाई कोर्ट में वकालत प्रारंभ कर देते हैं। और बात जब 1917 की आती है, देखिए 1916 में पटना हाई कोर्ट में वकालत इन्होंने क्या किया? प्रारंभ कर दिया। 1917 में देखिए चंपारण सत्याग्रह में, यानी कि डॉक्टर आप कह सकते हैं कि जब महात्मा गांधी चंपारण आते हैं तो चंपारण में सहयोगी के रूप में, किसके? महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, 1917 में चंपारण में सत्याग्रह होता है, और ये महात्मा गांधी के द्वारा किसानों के लिए मतलब ये आंदोलन करते हैं। और उसी अगर कहें आंदोलन में तो महात्मा गांधी के ये सहयोगी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं? काम करते हैं। 1917 की बात है। चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा 1919 में 2 घटना घट जाती है। जैसे रोलेक्ट एक्ट की बात कर दिया जाए तो रोलेक्ट एक्ट क्या होता है कि लोग काला कानून के नाम से जानते हैं, और इसके एवज में दूसरी बात ये होता है कि 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, जिससे क्षुब्ध होकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया? वकालत उन्होंने छोड़ दिया। वकालत कब छोड़ी? 1919 में उन्होंने वकालत छोड़ दिया। और बात होता है कि 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाता है व्यापक रूप से। तो 1921 में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, राजेंद्र प्रसाद देखिएगा इनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन बिहार में बहुत ही व्यापक रूप से क्या किया जाता है? मनाया जाता है। यानी कि असहयोग आंदोलन जो होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बिहार में बहुत व्यापक रूप से फैल जाती है। ठीक है, और देखिए 1921 में ही क्या होता है? पटना में नेशनल कॉलेज की स्थापना करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1921 में ही बात करें अगर पटना, तो पटना नेशनल कॉलेज की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा होता है। और जो प्रश्न पूछा गया था आप देखिएगा 1923 में पटना नगर निगम के चेयरमैन बनाए जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1923 की अगर बात किया जाए तो पटना नगर निगम का चेयरमैन बनाया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और देखिएगा 1930 की घटना है। 1930 में नमक सत्याग्रह व्यापक रूप से महात्मा गांधी के द्वारा चलाई जाती है। तो बिहार में नमक सत्याग्रह भी प्रारंभ करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देखिएगा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है नमक सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं नखास तालाब में प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और ये कब होता है? 1930 में होता है। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न है 1930 में देखिएगा बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ से निश्चित तौर पे प्रश्न आता ही आता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी फैक्ट बनता है आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। ठीक है, ताकि यहाँ से देखिए पर्सनालिटी 10 मिनट का है, तुरंत फटाफट आप रिवाइज भी कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ नया चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 1930 में बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाते हैं।
1930 में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद देखिएगा 1934 में इनको कांग्रेस का बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता ये करते हैं। 1934 में बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। कब? 1934 में करते हैं। ठीक है। अगला देखिए, कहा जाता है कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है और त्रिपुरी अधिवेशन से जो सुभाष चंद्र बोस जो हो रहे हो, मतलब इसके अध्यक्ष जो चुने जाते हैं, वो क्या करते हैं? त्याग पत्र दे देते हैं। तो त्याग पत्र देने के बाद वो जो पद होता है खाली हो जाता है। उसी खाली पद को भरने के लिए दूसरी बार अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1946 की अगर बात कर दी जाए, 1946 की बात, तो देखिएगा उस समय यानी कि जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में ये एक मंत्री बनाए जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में मंत्री बनते हैं। और कौन सा मंत्री है जो बहुत ही VBI ये प्रश्न पूछा जाता है? खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए जाते हैं। कौन मंत्री? खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए जाते हैं। और उसी समय उन्होंने ये कहा, नारा दिया कि देश में अधिक अन्न उगाओ। ठीक है, उन्होंने नारा दिया देश में अधिक अन्न उगाओ। और देखिए जुलाई 1946 की बात अगर कर दिया जाए तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यहीं चुन लिए जाते हैं। कब? जुलाई 1946 में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष क्या किए जाते हैं? चुन लिए जाते हैं। और देखिए 26 जनवरी 1950 में ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। और राष्ट्रपति के रूप में देखिएगा कि ये 2 बार राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक है। अगला देखिए, कहा जाता है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? तो संचालन समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। ठीक है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर देखिएगा प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष पूछा जा सकता है कि कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। फिर उसके बाद वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। और राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? तो ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। देखिए अगला बार देखिए, कहता है कि 1962 में उन्होंने यानी कि राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और जब ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो सदाकत जो आश्रम पटना में है वहाँ पे उन्होंने कुछ समय व्यतीत करते हैं। ठीक है, कुछ समय क्या करते हैं? सदाकत आश्रम में बिताते हैं। अगला देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत VBI है, बहुत ज़्यादा VBI है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कौन सी किताबें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो किताब लिखा गया है इसका एक क्रम हम दे दिए हैं ताकि आपको मतलब एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। तो देखिए उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किताबें लिखी थी। चंपारण में सत्याग्रह पूछा जाएगा कि किसने लिखा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। फिर इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा था? तो इंडिया डिवाइडेड की अगर बात करिए तो किसने लिखा था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। बात महात्मा गांधी और बिहार की बात अगर हो जाए, महात्मा गांधी और बिहार ग्रंथ का लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। और बापू के कदमों में किसने लिखा? बापू के कदमों में जो पुस्तक है किसने लिखा? तो ये हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। देखिए 1962 में ही उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। 1962 में अगर बात कर दिए तो भारत रत्न से उनको क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। और इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1962 के हो जाती है। 28 फरवरी 1962 को इनकी निधन हो जाती है। कुछ पहलुओं पे ध्यान देंगे। जब भारत के राष्ट्रपति होते हैं तो उस समय देखिए कच्छ में सोमनाथ मंदिर का ये उद्घाटन करने चले जाते हैं। सोमनाथ मंदिर का एक समय में देखा जाता है कि देखिएगा महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को बहुत सारा मतलब समझिए कि लूटा, तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, उसी के जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तब ये क्या करते हैं? कच्छ में उद्घाटन के लिए चले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी बात है, ये उद्घाटन की प्रक्रिया में देखते हैं जो धर्म की मान्यता होती है, जिनकी सरकार होती है, जैसे जवाहरलाल नेहरू होते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू इनके इस काम से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि उनका ये मानना होता है कि इतना बड़ा सर्वोच्च पद पे रहते हुए। और दूसरी बात ये थी कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हम लोगों ने मतलब भारत की संविधान अगर कहती है तो ऐसे मतलब काम नहीं करना चाहिए ताकि मतलब लोगों का दिल आहत ना हो जाए। ठीक है, दूसरी बात ये हो जाता है 1952 में
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुछ और भी काम कर देते हैं जिससे जवाहरलाल नेहरू बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं, काफ़ी इनको दुख होता है। अगर धर्म की बात कर दी जाए तो कहीं ना कहीं मतलब जवाहरलाल नेहरू का सोच काफ़ी डेवलप था, बहुत ही ज़्यादा डेवलप था। तो देखिए 1952 में काशी के पंडितों का पाँव धोने चले जाते हैं राष्ट्रपति बनते हुए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है राष्ट्रपति पद पे है और वो काशी के पंडितों को वो जा करके पाँव धोते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा खफा और नाराज जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है, तो चलिए ये सेशन जो है आपको कैसा लगा, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। इसी तरीके से हम सारे जो पर्सनालिटी है 5, 8, 10 मिनट में जल्दी से जल्दी समाप्त कर देंगे, ताकि आपको एक मतलब रिवाइज करने में सहायता मिल जाएगा। और यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं 69 बीपीएससी के लिए। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।